गुज़श्ता रात मैंने वाक़या करबला को दोबारा से सुना और मेरा दिल किया कि मैं आपके साथ ये कुछ चंद एक बातें हैं जो ज़रूरी आपके साथ शेयर करूं। अस्सलाम वालेकुम जी, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको खुश रखे और अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आज चंद एक बातें थी जो मेरे दिल में थी और मैं चाह रहा था कि मैं आप सबसे डिस्कस करूँ। हम इस कदर बदबख्त कौम हैं, मुझे अनफॉर्चुनेटली ये कहना पड़ रहा है कि हम इस कदर ज़लील और रुसवा कौम बन चुकी हैं कि हमें जो हमारे बड़ों ने कुर्बानियाँ देकर हमें दो चीज़ें दी थी। पहला हमें इस्लाम मिला था और दूसरा हमें हमारा ये मुल्क पाकिस्तान मिला था, और हमें दोनों की कदर नहीं रही। दोनों को हमने जिस तरह जितना किसी से हो सके ना उसने अपना किरदार अदा किया और उसको ख़राब करने की कोशिश की है। आज 10 मुहर्रमुल हराम है और आप जानते हैं कि किस कदर हज़रत इमाम हुसैन ने और उनके तमाम जितने भी घराना था उन्होंने कितनी कुर्बानियाँ दी थी, अपनी जानें दे दी थी, और फिर जाके ये और सिर्फ इस बात पे दी थी कि हमने किसी गलत बंदे की बैत नहीं करनी। बैत का मतलब कि हुकूमत की बात थी, हुक्मरानी हमने उस बंदे के हवाले नहीं करनी, हमने उसको वोट नहीं देना जो इस काबिल नहीं है, जो शराबी है, जो मुजरे देखता है। और यही रीज़न थी कि हज़रत इमाम हुसैन ने यजीद को वोट देने से और उसकी बैत करने से कि मैं इस बंदे का साथ देता हूँ, ये कहने से इनकार कर दिया था और अपनी जान दे दी थी। जान देना गवारा करता हूँ, मैं उस बंदे का साथ देना गवारा नहीं करता। और अपने 6-6 माह के बच्चों को तीर लगे उनके सामने और खून से लथपथ हो गए, लेकिन फिर भी यजीदियत का साथ नहीं दिया। और हमारे मुल्क में अब आप देखें कि किस तरह से यजीदियत बढ़ चुकी है कि जो बंदा इस तरह का होता है हमेशा वो बड़े ओहदों पर होते हैं और वही नाजायज़ काम करवा के अपना फ़ायदा उठाते हैं। खैर, हम हाय हुसैन वाले नहीं हैं, हम वाह हुसैन वाले हैं। वाह हुसैन, तेरी अज़मत को सलाम, तेरी हिम्मत को सलाम। किस कदर डट गए थे एक यजीदियत की हुकूमत ना आने के लिए कि मैं इस बंदे का साथ नहीं देता। हम चाहे अपनी जानों की, अपने मालों की, अपने घर बार की कुर्बानियाँ दे दी, लेकिन उस बंदे का साथ नहीं दिया जो बंदा शराबी था, जो बंदा उस चीज़ को डिज़र्व नहीं था करता। और हमें अल्हम्दुलिल्लाह इस बात पे फ़ख्र है और अल्लाह ताला हमें उनके सदका हमें भी हक़ और सच के रास्ते पे खड़े होने की तौफ़ीक दे, और जो लोग खड़े हैं उनका साथ देने की तौफ़ीक दे, और जो गलत रास्तों पर हैं उनसे अल्लाह ताला हमें महफूज रखे। ज़्यादा कुछ नहीं तो एटलीस्ट आपको दुख होना चाहिए कि हमारे हुसैन ने हमारे लिए क्या किया और हम क्या कर रहे हैं उनके लिए। कभी आपने इस बात पे गौर की है कि उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ, अपनी जानें कुर्बान की हैं, अपने बच्चों की कुर्बानियाँ दी हैं। मतलब कोई भी चीज़ है वो शुरू से ही कुर्बानियाँ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे प्यारे नबी, उन्होंने जब इस्लाम को वजूद में लाना था तो उनके ऊपर कितना जुल्म किया गया था, कितनी जंगें हुई थी उसके ख़िलाफ़, जिसमें अल्लाह ताला ने उनको कामयाबी दी, फ़तह दी। लेकिन उसके बावजूद हम सब भूल चुके हैं कि हमें पता ही नहीं है, अहमियत ही नहीं है हमें कि किस तरह से हमारा मुल्क, हमारा दीन इस्लाम वजूद में आया था और हमें किस तरह इसका साथ देना चाहिए था, और हम बदकिस्मती से उससे बहुत दूर जा चुके हैं। उल्टा इसके ख़िलाफ़ साजिशें हो रही हैं। और मुहर्रम का महीना हर साल बाद आता है और हमारा अगर ये हमारी सोच ये है कि हमने एक देग बना के वो बांट देनी है बच्चों में या लोगों में तकसीम कर देनी है, ख़त्म दिला देना है, तो हरगिज़ इसका मतलब ये नहीं है। उनको हमारे किसी भी देग या चावलों की या बांटने की वो ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है तो हमें सीखने की ज़रूरत है कि मुहर्रम का महीना हमें क्या सिखाता है, हमें किस तरह से हक़ और सच के साथ खड़ा रहना है, हमें किस तरह अपने ईमान की हिफाजत करनी है, हमें किस तरह से लोगों का साथ देना जो अच्छाई के रास्ते पे खड़े हैं, और किस तरह से उनका बाइकआउट करना है जो हमारे लिए नुकसानदा हैं, जो हमारे मुल्क को, हमारे ईमान को और हमारे लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और जो इस काबिल नहीं है कि उनको वो रुतबा, वो मर्तबा दिया जाए।